हे गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं मुकुंद पाठक। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे लॉगरिथम इन डिफरेंशिएशन। इससे पहले भी वीडियो में हमने और लेक्चर्स पे हमने लॉगरिथम फंक्शंस को सीखा था। ठीक है, किस तरीके से हम लॉगरिथम फंक्शंस को सॉल्व करते हैं डिफरेंशिएशन के अंदर। अब क्लास आज जो हम सीखेंगे उसके अंदर हम बेसिक जो लॉ होते हैं लॉगरिथम्स के वो हम सीखेंगे। बेसिकली लॉ और जो लॉग है वो क्या होते हैं, किस तरीके से अप्लाइड होते हैं और इसके कॉन्सेप्ट क्या है, तो ये सब आज हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। अगर आप वीडियो पे पहली बार हो या वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं लॉगरिथम इन डिफरेंशिएशन। तो बेसिकली क्लास डेरिवेटिव्स ऑफ द लॉगरिथम फंक्शंस ये हम सीख रहे हैं और इससे पहले वाले लेक्चर्स पे हमने log x, ठीक है, log x प्लस 1, ठीक है, ये टाइप के फंक्शंस को हमने सॉल्व किया हुआ है इन डिफरेंशिएशन। अब जो इसमें फॉर्मूलाज थे वो फॉर्मूला हमने अप्लाइड करके log की वैल्यूज बता देते थे। बट यहाँ पे आज जो सम्स गिवन होंगे या इस फंक्शंस के अंदर जो क्वेश्चंस गिवन होंगे क्लास वो आपको कॉम्प्लिकेटेड बेसिस पे गिवन होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ए बी पावर में सी, यानी कि ए और उसके पावर में बी है और बी के पावर में सी है। ठीक है, तो ये पार्ट को हम क्या बोलते हैं, किस तरीके से हम इसको प्रणन करते हैं, तो ये सब हम सीखेंगे क्लास। और ये सीखेंगे कि लॉग क्या है लॉग के, ठीक है, और किस बेसिस पे हम सम को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, जैसे कि आपको अगर कुछ क्वेश्चन गिवन होंगे तो किस बेसिस पे गिवन होंगे तो वो देख लेते हैं। यानी कि x पावर x या ऐसे टाइप के क्वेश्चंस गिवन होते हैं लॉगरिथम में। तो लॉगरिथम एक हेल्प करता है कि इस कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, यानी कि इस कॉम्प्लिकेटेड को हम क्या कर सकते हैं, ईजी वे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ नोट्स है, कुछ लॉ है, वो हमें सीखना होगा। अभी बेसिकली क्लास ये जो कॉन्सेप्ट गिवन है, अभी ये सेम कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, a पावर b पावर c। अब इसको हम रीड क्या करेंगे, इसमें रीड करेंगे कि a इज द बेस। ठीक है, a इज द बेस। तो a मेरे लिए क्या हो गया क्लास, बेस हो गया। और जो बच गए b पावर c ये क्या हो गए, इज इंडेक्स। ठीक है, ये क्या हो गए मेरे लिए, इंडेक्स हो गए। तो क्लास फर्स्ट वन यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि ये जो x है ये आपका हो जाएगा बेस और x के जो पावर में x पावर x है ये हो जाएगा मेरे लिए इंडेक्स। क्लियर? ओके, तो अब हम आते हैं कि लॉ क्या होगा लॉगरिथम का, ये देखते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके बेसिस पे आपको अभी क्वेश्चंस भी सॉल्व करने होंगे और आपके पेपर में भी क्या होते हैं कि इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो log a m n बेसिकली ये फंक्शंस यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे क्या होगा क्लास, m और n मल्टीप्लीकेशंस फॉर्म में। अभी लॉग में क्या होता है, बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है इसका कि जो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, वो हो जाता है प्लस और जो डिवाइड होता है वो हो जाता है माइनस। या तो जो प्लस होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है और जो माइनस होता है वो डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे भी आपको यही करना है। बेसिकली आपको देखते हैं कि यहाँ पे जो दो फंक्शंस हैं हमारे पास एम एन, ये क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे क्लास। तो दैट इज मीन्स ये क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि log a m प्लस log a n, राइट। नेक्स्ट log a m पावर में n है क्लास, पावर में क्या है, n है। तो ये जो पावर की वैल्यू होती है वो आगे आ जाती है log के, यानी कि log के साथ कोएफिशिएंट बन जाता है। तो log का कोएफिशिएंट n हो जाएगा क्लास। तो यहाँ पे log a बेस में और m, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका फॉर्मूला बन गया क्लास, log a m पावर n। तो क्या होगा, n log a m। अभी क्लास यहाँ पे log a m डिवाइड बाय n है। ठीक है, अगर log में कोई भी वैल्यू डिवाइड हो जाती है तो उसका मतलब होता है कि ये माइनस होगा, राइट। या तो क्लास माइनस होगा तो log में कन्वर्ट होके डिवाइड में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट log बेस में, देखिए ये भी बेस होता है क्लास, log बेस में n m ऐसा दिया हुआ है। तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे log a m अपॉन
लॉग ए एन, तो ये डिवाइड में आ जाएगा। क्लियर। लॉग ई, बेसिकली ये लॉग ई इंडिकेट करता है नेचुरल लॉग, ठीक है, नेचुरल लॉग को ये इंडिकेट करता है, जिसके बेस पे इसकी वैल्यू हो जाती है क्लास 1, यानी कि लॉग ई की वैल्यू क्या होती है 1, या तो लॉग ए और ए, यानी कि लॉग बेस में भी ए होना चाहिए और ए होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे दोनों नंबर सेम होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल लॉग 10 और 10, तो ये नंबर सेम है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। क्लियर। ओके, नेक्स्ट वन, लॉग बेस में ए पावर एक्स। क्लियर। तो ये सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी क्लास x, राइट, क्योंकि बेस और ये a, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1, दैट इज मीन्स क्लास, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा मैं इसको 1, और ये जो पावर की वैल्यू है, फर्स्ट में देखते हैं पावर की वैल्यू, जैसे हमने यहाँ पे देखा, अगर पावर की वैल्यू होती है वो कोएफिशिएंट हो जाती है, राइट, कोएफिशिएंट हो जाएगी, दैट इज मीन्स यहाँ पे आ जाएगा लॉग ए, और यहाँ पे x, लॉग ए क्या होता है 1, तो यहाँ पे इंटू 1, तो दैट इज मीन्स आंसर आ जाएगा क्लास x। क्लियर। तो ये टोटल 6 लॉ है इसके अंदर। इसी लॉ के बेस पे हमें क्या करना होगा कि जो कॉम्प्लिकेटेड सम्स होंगे इन डिफरेंशिएशन, उसको सॉल्व करना होगा। तो चलिए, आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना था कि यही, कि अगर लॉग ई है तो वो नेचुरल लॉग हो जाएगा, दैट इज उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, या तो लॉग ए या तो लॉग 10, ऐसे कोई नंबर्स आएंगे तो भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अगर लॉग में कोई भी फंक्शन है क्लास, वो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा प्लस में, अगर डिवाइड में है तो माइनस में, पावर में वैल्यू है तो वो लॉग का कोएफिशिएंट बन जाएगा, राइट, और लॉग एन और एम, यानी कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, और ये दोनों वैल्यू क्या होगी डिफरेंट वैल्यू होगी, तो इसका वैल्यू, उसका फॉर्मूला क्या आएगा लॉग ए एम लॉग ए एन। क्लियर। ओके, यहाँ पे आप समझ गए हो क्लास। तो चलिए, तो ये बेसिक जो लॉ थे लॉगरिथम के, ये हमने सीख लिए क्लास। अब इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, सम को सॉल्व करेंगे, बट ये फॉर्मूला अपने को याद होना चाहिए, और इसी फॉर्मूला के बेस पे करेंगे। बस आपको कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है कि मल्टीप्लाई है तो प्लस होगा, डिवाइड है तो माइनस होगा, माइनस है तो डिवाइड होगा, प्लस है तो इनटू होगा या मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। पावर में है तो कोएफिशिएंट बनेगा, ठीक है, बेस में है तो डिवाइड में आएगा। क्लियर। और लॉग ई की वैल्यू 1 होगी, या बेस और वैल्यू जो होगी वो सेम होगी, यानी कि लॉग ए होगा तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो चलिए क्लास, इसके बेस पे हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को सीखते हैं कि किस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके क्लास, यहाँ पे अभी हम स्टार्ट करते हैं लॉगरिथम इन डिफरेंशिएशन। बेसिकली अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, उसी एग्जांपल के बेस पे हम क्या करेंगे कि जो अपने क्वेश्चंस बनेंगे उसको हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट है क्लास, किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, किस तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं लॉगरिथम के अंदर, ये हम सीखेंगे बेसिक से। देन उसके बाद हम धीरे धीरे और थोड़ा सा बेसिक को एडवांस में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए क्लास, यहाँ पे अभी हम सीखने वाले हैं कि अगर आपके फंक्शंस कुछ ऐसे गिवन होंगे, यानी कि x पावर x, ठीक है, x पावर x, तो यहाँ पे क्या हो गया कि x क्या आपका वेरिएबल्स है, और जिसके पावर में भी है क्लास वो भी वेरिएबल्स है। या तो क्लास x पावर में tan इनवर्स x, ठीक है, ऐसे कुछ गिवेंस होंगे, ठीक है, यानी कि यहाँ पे tan के जगह पे और कोई भी वैल्यूज हो सकती है, या कोई भी आपके कांस्टेंट नंबर तो बेसिकली आएगा नहीं, क्योंकि अगर हम लॉगरिथम यूज़ कर रहे हैं, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल 2 पावर में tan इनवर्स x, तो यहाँ पे तो हम लॉगरिथम जैसे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपका क्या है कांस्टेंट नंबर पे है। तो जब कांस्टेंट नंबर होता है तो हम क्या कहते हैं ax को यूज़ करते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है ax log a। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कांस्टेंट नंबर का। लेकिन यहाँ पे क्या आपका वेरिएबल्स है, और वेरिएबल के पावर में भी क्या है फंक्शन है, और ये जो फंक्शन है इसके अंदर भी वेरिएबल्स है, राइट, या x वेरिएबल x है क्लास। तो ऐसे टाइप के सम्स को किस तरीके से सॉल्व करें, तो इसीलिए डिफरेंशिएशन के अंदर क्लास लॉगरिथम फंक्शंस को रखा गया है। तो चलिए, तो अब जो लॉगरिथम फंक्शंस है उसको हम यूज़ करेंगे ऐसे फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए। तो क्लास, अभी आपको यहाँ पे क्या सीखना है, क्या समझना है, ये ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना। तो फर्स्ट वन, जैसे कि अगर मैं ये कॉन्सेप्ट लेके आपको एक्सप्लेन करता हूँ, तो इसके अंदर क्या है x पावर में लॉग
एक्स पावर में क्या है, एक्स है। तो ऐसे टाइप के जब सम आएंगे तो आपको क्या करना होगा, टेकिंग लॉग या टेकिंग लॉगरिथम बोथ द साइड, ठीक है, टेकिंग अ लॉग बोथ द साइड। अब मैंने यहाँ पे दोनों साइड में क्या करना है कि लॉगरिथम लेना है, लेकिन दोनों साइड कौन सा होगा, और ये जो फंक्शन है क्लास के अंदर वेरिएबल्स है, तो इसीलिए इसको हमें फर्स्ट वन लेट करना होगा y इक्वल्स टू एक्स पावर एक्स। अब हम क्या कर सकते हैं कि दोनों साइड लॉग ले सकते हैं, ठीक है। तो दोनों साइड जब हम लॉग लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, लॉग y इक्वल्स टू लॉग x पावर x, क्लियर यहाँ पे। अब हमारे पास जो लॉग का फॉर्मूला होता है कि लॉग x इक्वल्स टू 1/x, क्लियर, ये लॉग का बेसिक फॉर्मूला है। तो क्लास इसके लिए हमें क्या करना होगा कि 1/y करना होगा, क्योंकि ये y है और यहाँ पे मैंने x बताया। कभी भी y आ जाएगा क्लास तो उसका हमें फिर से डिफ्रेंशिएट करना होगा, ठीक है। वैसे तो हम x का भी करते हैं, अगर y आ गया तो y का भी करना होगा। तो इक्वल्स टू यहाँ पे अब जो पावर में वैल्यू से क्लास x वो लॉग का कोएफिशिएंट हो जाएगा, यानी कि x log x, या तो x जो पावर में वो आगे आ जाएगा। देन क्लास यहाँ पे अभी अपना मेथड बनेगा u इंटू वी, क्योंकि दो वेरिएबल्स क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो u इंटू वी जो मेथड है क्लास, उसमें फॉर्मूला क्या बनता है, तो फर्स्ट वन आता है u और उसका हम डिफ्रेंशिएट करते हैं क्लास v प्लस v, अगेन हम डिफ्रेंशिएट करेंगे u, क्लियर, ये होता है। अब इसके अंदर क्लास आपका जो u है वो x हो गया और v है वो हो गया log x, तो यानी कि x डिफ्रेंशिएट log x प्लस log x एंड डिफ्रेंशिएट x, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट आ जाएगा d/dx, क्लियर। और ये जो वैल्यू रहेगी वो सेम हो जाएगी, तो 1/y dy/dx। एंड आफ्टर क्लास अभी जिसके साथ डिफ्रेंशिएट अप्लाइड होगा उसमें ही आपको डिफ्रेंशिएट अप्लाइड करना है, एंड जो रिमेनिंग फंक्शंस है वो कॉपी हो जाएगा, यानी कि x यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट यहाँ पे log u के साथ यानी कि log x के साथ अप्लाई होगा। तो चलिए, तो यहाँ पे 1/x, क्योंकि log x का डिफ्रेंशिएट वैल्यू क्या होता है 1/x, देन प्लस log x और इसका डिफ्रेंशिएट वैल्यू होगा क्लास 1, क्योंकि डिफ्रेंशिएट x का क्या होता है 1 होता है। एंड देन क्लास यहाँ पे x कट हो जाएगा, तो रिमेनिंग बचा 1 प्लस log इंटू x इंटू 1 है, तो log x ही बचेगा, यहाँ पे 1 नहीं आएगा, 1/y dy/dx, क्लियर। y यहाँ पे डिवाइड में क्लास इसको हम शिफ्टेड करेंगे राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पे आएगा dy/dx इक्वल्स टू y द ब्रैकेट 1 प्लस log x, क्लियर। बट यहाँ पे y की वैल्यू हमें क्वेश्चंस में मिल जाएगी, देखिए y की वैल्यू क्या होगी क्वेश्चंस में मिल जाएगी, तो यहाँ पे x पावर x 1 प्लस log x, तो ये हमारे पास dy/dx जो फाइनल वैल्यू है वो मिल जाएगी। यहाँ पे हमने क्या किया, टेकिंग अ लॉग बोथ द साइड कर लिया क्लास, क्लियर। तो ऐसे टाइप के जो फंक्शंस होते हैं क्लास, उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, लॉगरिथम यूज़ करते हैं। तो चलिए अब ये जो आपके सिलेबस में क्वेश्चंस है उसको लेके सॉल्व करते हैं और उसका सोल्यूशन देखते हैं। देखिए हमारे पास ये 3 टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपके सिलेबस में से निकाले हुए हैं और उसको हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, फाइंड dy/dx इफ y इक्वल्स टू x पावर 2x। इसमें जो x है क्लास ये आपका बेस है, x पावर 2x क्या है आपका इंडेक्स है। सेकेंड क्वेश्चन में y इक्वल्स टू x, ये बेस हो गया, पावर में है इसके e पावर x, ये हो गया इंडेक्स। नेक्स्ट वन सेम है क्लास, यहाँ पे e बेस हो गया, x पावर x क्या हो गया यहाँ पे इंडेक्स हो गया। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन मैंने निकाले हुए और ये 3 टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। और क्लास यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है y इक्वल्स टू x पावर में x पावर 2x। तो ये टाइप के क्वेश्चंस में आपको फर्स्ट वन क्या करना होगा, टेकिंग लॉग या लॉगरिथम बोथ द साइड, ठीक है, ये लेना होगा लॉग बोथ द साइड, दैट इज मीन्स आपको RHS में भी लेना होगा LHS में भी लेना होगा। तो दैट इज मीन्स log y इक्वल्स टू log इन द ब्रैकेट x पावर 2x। तो ये अपने पास ये अपने पास फंक्शंस आगे क्लास log के।
अब बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे log y आ जाएगा, सेम यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है अभी, बट यहाँ पे पावर में है तो पावर क्या होगा, आगे आ जाएगा, यानी कि x 2x ये आगे आएगा एंड देन log x, ये ऐसे ही रहेगा। क्लियर? ओके, हमारे पास जो फंक्शन आ गया है ये log पूरा फंक्शन आ गया क्लास, और ये ईजी वे में आ गया है। तो इस पे अभी हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंशिएट। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? ओके, देन क्लास यहाँ पे डिफरेंशिएट अप्लाई करेंगे तो मतलब d/dx log y। मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट अप्लाइड कर रहा हूँ, जैसे हम करते थे वैसे ही करना है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, देन d/dx x पावर 2x log x। ओके, अब आप जो सेकेंड फंक्शन है यानी कि ये वाले फंक्शंस, इसमें देख सकते हो u एंड v, ये दो मेथड अप्लाइड होगा, यानी कि u v मेथड अप्लाई होगा क्लास। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था u v मेथड का, u डिफरेंशिएट होगा क्लास v के साथ और प्लस v डिफरेंशिएट होगा u के साथ। राइट, तो ये मेथड यहाँ पे हमें अप्लाइड करना है। तो फर्स्ट वन, हम यहाँ पे log का फॉर्मूला देखेंगे। log x का फॉर्मूला होता है 1/x। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा, log y है तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे 1/y और d/dx और यहाँ पे आ जाएगा क्लास y। देन इक्वल्स टू d/dx, सॉरी फर्स्ट वन क्या आएगा क्लास यहाँ पे u, तो u हमारे लिए क्या हो जाएगा x पावर 2x और v क्या हो जाएगा log x हो जाएगा। देन x पावर में 2x डिफरेंशिएट करेंगे क्लास हम log x को। क्लियर? एंड नेक्स्ट वन प्लस log x आ जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे क्लास हम x पावर 2x को। अभी क्लास डिफरेंशिएट x पावर 2x ये कभी भी होता नहीं है। ठीक है, डिफरेंशिएट x पावर 2x इसका कोई फॉर्मूला भी नहीं है और ये सॉल्व नहीं होता, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए अगेन हमें क्या करना होगा, टेकिंग लॉगरिथम करना होगा। तो उसके लिए फर्स्ट हम क्या करेंगे, लेट x इक्वल्स टू x पावर में 2x, यहाँ पे लेट करेंगे u क्योंकि x आपका तो सेम हो गया, तो यहाँ पे मैंने क्या कंसिडर कर लिया हुआ है u। अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे क्लास अगेन log, दैट इसमें लिखेंगे टेकिंग द log बोथ द साइड। ओके, दैट इज मीन्स log u इक्वल्स टू log x पावर 2x। क्लियर? ओके, देन अगेन ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन हम डिफरेंशिएट को अप्लाई करते हुए, बट हमारे जो पावर में यानी कि x के पावर में जो वैल्यू है क्लास उसको आगे लेके आएंगे, यानी कि 2x इंटू log x। राइट, अब इसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विद द रिस्पेक्ट टू x। राइट, तो चलिए यहाँ पे हो जाएगा 1/u और du/dx इक्वल, यहाँ पे भी अगेन uv मेथड अप्लाई हो जाएगा क्लास। तो फर्स्ट वन 2x d/dx log x, देन प्लस log x d/dx 2x। ओके, 2x सेम हो जाएगा क्लास, यहाँ पे डिफरेंशिएट log x के साथ अप्लाई होगा, तो log x का वैल्यू होगा 1/x, देन प्लस log x, यहाँ पे डिफरेंशिएट अप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू होती है 1, तो आंसर आएगा क्लास 2। ओके, यहाँ पे x कट हो जाएगा तो आंसर आएगा 2 प्लस 2 log x। राइट, इसमें से हम कॉमन भी ले लेंगे तो 2 1 प्लस log x, बट यहाँ पे u डिवाइड में क्लास तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे आएगा u इन द ब्रैकेट 2 इन द ब्रैकेट 1 प्लस log x। ओके, बट हमारे पास u की वैल्यू है क्लास, u की वैल्यू क्या है x पावर 2x, x पावर 2x 2 द ब्रैकेट 1 प्लस log x। तो देयरफॉर क्लास कि मुझे डिफरेंशिएट अगर मैं d/dx करके x पावर 2x की वैल्यू निकालूं तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, x 2x 2 द ब्रैकेट 1 प्लस log x, यानी कि मैं इसके प्लेस पे क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा क्लास, ये वाली वैल्यू। तो चलिए इसकी वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं।
ओके क्लास, अभी जो हमने वैल्यू देखी थी वो वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बट जिसके साथ डिफरेंशिएट अप्लाइड होगा उसके साथ यहाँ पे x पावर 2x है, यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो दैट इज मीन्स x पावर 2x सेम होगा क्लास, और इसके साथ हम डिफरेंशिएट अप्लाइड करेंगे तो 1/x हो जाएगा प्लस log x। यहाँ पे हमने डिफरेंशिएट वैल्यू अभी निकाला और इसकी वैल्यू थी 2, ठीक है, x पावर 2x ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग। ओके क्लास, अभी चलते हैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो जो y है यहाँ पे डिवाइड में मल्टीप्लाई फॉर्म में लेके आ जाते हैं, दैट इज में dy/dx इक्वल्स टू y, और जो रिमेनिंग वैल्यूज है हमारे पास x पावर 2x/x प्लस लॉग x, ठीक है, और इन द ब्रैकेट 2x टू पावर में 2x 1 प्लस लॉग x। ओके, देन यहाँ पे हम y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे क्लास, तो dy/dx की वैल्यू मिल जाएगी। y की वैल्यू है हमारे पास x पावर 2x, ये हमें सिर्फ y की वैल्यू मिली यहाँ पे, और जो रिमेनिंग वैल्यूज है हमारे पास x 2x/x प्लस लॉग x इन द ब्रैकेट 2x पावर में भी 2x 1 प्लस लॉग x, ठीक है। तो ये वैल्यू मुझे मिल गई है dy/dx। यहाँ पे हमने क्या अप्लाई कर दिया क्लास, लॉगरिथम, ठीक है। देखिए अभी जो हमें क्वेश्चन गिवन था क्लास, इसके अंदर हमने 2 टाइम लॉगरिथम अप्लाइड किया हुआ है, और इसके बेसिस पे आपको यहाँ पे सोल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए, तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन जहाँ पे हमने लॉगरिथम इन डिफरेंशिएशन अप्लाइड कर दिया। आते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लास। अरे क्लास, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे y इक्वल्स टू x पावर में ex। तो फर्स्ट वन हमें क्या करना होगा, यहाँ पे टेकिंग अ लॉग करना होगा बोथ द साइड। तो टेकिंग लॉग बोथ द साइड, ठीक है। तो फर्स्ट वन तो ये कॉन्सेप्ट आएगा क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, वेरिएबल के पावर में वेरिएबल दिया हुआ है क्लास। तो यहाँ पे हमने लॉग ले लिया हुआ है, लॉग y इक्वल्स टू लॉग x पावर में ex। क्लियर, जब पावर में कोई वैल्यू आएगी क्लास तो वो आगे आ जाएगा लॉग के। तो दैट इज मीन्स लॉग y इक्वल्स टू e पावर x लॉग x, ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हमें इसको डिफरेंशिएट अप्लाइड करना होगा और डिफरेंशिएट की वैल्यू देखनी होगी कि क्या होगी। चलिए, तो बेसिकली जैसे बताया था कि log y क्या होता है 1/x, यानी कि 1/y हो जाएगा यहाँ पे, और dy/dx, क्योंकि यहाँ पे हम डिफरेंशिएट अप्लाइड कर रहे हैं और y का कोई भी वैल्यूज नहीं होता डिफरेंशिएशन के अंदर। यहाँ पे क्लास uv मेथड अप्लाइड होगा, तो फर्स्ट वन क्या आएगा u, और डिफरेंशिएट अप्लाइड होगा क्लास v के साथ। तो फर्स्ट जो पार्ट था उसको मैंने u कंसिडर कर लिया, और जो सेकेंड पार्ट था उसको मैंने v कंसिडर कर लिया। तो ex डिफरेंशिएट हो गया क्लास v के साथ, प्लस v और डिफरेंशिएट अप्लाइड हो जाएगा क्लास u के साथ। क्लियर यहाँ तक? ओके, देन क्लास अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इसमें आपका 1/y dy/dx अभी कॉपी होगा, इसमें अभी कोई भी चेंजेस हम नहीं करेंगे। चेंजेस करेंगे जिसके साथ आपका डिफरेंशिएट अप्लाइड होगा, यानी कि d/dx log x या तो d/dx ex के साथ। d/dx log x है तो उसका डिफरेंशिएट होता है 1/x प्लस log x, और ex का डिफरेंशिएट करेंगे क्लास तो ex ही होता है, राइट, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो अब इसका आंसर क्या आएगा, 1/y dy/dx इक्वल e⁻x/x। क्लियर, देन प्लस log x इंटू ex। क्लियर, अगर हम ये दोनों पूरे कॉन्सेप्ट में देखें क्लास, तो ये दोनों के अंदर हमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, ex। तो ex हमने कॉमन ले लिया है, और ब्रैकेट में आएगा क्लास 1/x प्लस log x। क्लियर, अब यहाँ पे 1/y है तो y डिवाइड में है, और RHS साइड में आएगा क्लास तो मल्टीप्लाई फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दैट इज मीन dy/dx इक्वल्स टू y, ठीक है, और आगे का फंक्शन। और y की वैल्यू है क्लास हमारे पास x पावर में ex, अगेन ex इन द ब्रैकेट 1/x प्लस log x। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम टेकिंग लॉग बोथ द साइड, यानी कि लॉगरिथम फंक्शन इन डिफरेंशिएशन अप्लाइड करते हैं।
चलिए क्लास आते हैं अभी थर्ड बेसिक क्वेश्चंस पे। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास y इक्वल्स टू ई पावर में x पावर x। और ये क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है y इक्वल्स टू ई पावर x है। तो इसको फर्स्ट वन हम सिंप्लीफाई करेंगे बाय टेकिंग लॉग बोथ द साइड। तो बोथ द साइड ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा क्लास log y इक्वल्स टू log e पावर x, राइट। तो फर्स्ट वन log y सेम कॉपी कर देंगे और यहाँ पे हमने log में सीखा था कि अगर पावर में कोई भी वैल्यू आएगी तो वो आगे आ जाएगी। तो x पावर x ये आगे आ जाएगा और यहाँ पे रिमेनिंग बचेगा log e। अब क्लास बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पे जो log e है वो 1 हो जाता है, क्योंकि log e की वैल्यू क्या होती है 1, क्योंकि log e आपका क्या कंसिडर करता है नेचुरल लॉग। तो log y इक्वल्स टू x पावर x 1, ठीक है। अगर मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो वैल्यू क्या आएगी x पावर x। अगेन मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, डिफरेंस लॉग अप्लाइड करना होगा। तो दैट इज मीन्स log y इक्वल्स टू log x पावर x एंड मीन्स हो जाएगा क्लास x log x, ठीक है। और यहाँ पे log y, तो दैट इज मीन्स यहाँ पे मुझे log फंक्शन मिलेगा log y इक्वल्स टू x log x। यहाँ पे आप डिफरेंशिएट अप्लाई कर देंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो चलिए इसका डिफरेंशिएट करते, तो log y का डिफरेंशिएट होगा 1/y dy/dx इक्वल, यहाँ पे हम u भी मेथड अप्लाई करेंगे क्लास। तो फर्स्ट वन आएगा आपका u एंड डिफरेंशिएट होगा क्लास v प्लस v, फिर डिफरेंशिएट अप्लाइड होगा u, ठीक है। तो क्लास अभी हमारे पास यहाँ पे डिफरेंशिएट अप्लाइड हो जाएगा तो वैल्यू मिल जाएगी। तो 1/y dy/dx ये वैल्यू हो गई यहाँ पे, ओके। देन x, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे क्लास, तो 1/x ये log x का डिफरेंशिएट वैल्यू होता है, प्लस log x और x का डिफरेंशिएट वैल्यू होता है 1, क्लियर। x और x कट हो जाएगा क्लास, तो 1 प्लस log x ये रिमेनिंग वैल्यू यहाँ पे बच गई है 1/y dy/dx। तो dy/dx क्लास हमें मिल जाएगा, y यहाँ पे डिवाइड में मल्टीप्लाई फॉर्म में आ जाएगा 1 प्लस log x के, राइट। और y की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में e पावर x इन द ब्रैकेट 1 प्लस log x। तो ये वैल्यू मिल गई dy/dx की। तो यहाँ पे सम कंप्लीट होता है क्लास। तो अभी हमने 3 टाइप के क्वेश्चंस को देखा क्लास के किस तरीके से हम सम को सॉल्व कर सकते हैं, जिसके अंदर हमने लॉग के अंदर लॉग अप्लाई करके वैल्यू निकाली क्लास, राइट। ई एक्स का भी फॉर्मूला देख लिया और ई पावर एक्स भी देख लिया। तो इसी टाइप से हमें क्या करना होगा, टेकिंग लॉग बोथ द साइड अप्लाइड करना होगा। दैट इज मीन्स हमें यहाँ पे अप्लाइड करना होगा लॉगरिथम इन डिफरेंशिएशन। तो आई होप क्लास ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। कहीं पे भी डाउट है तो आप कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई दूंगा इसका। एंड चैनल पे पहली बार हो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हम इसी तरीके से डिफरेंशिएशन के बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट को करते रहें। और साथ ही साथ क्लास जैसे जैसे हमारे पोर्शन आगे जाएंगे वैसे वैसे हम इसको एडवांस सीखते रहेंगे। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे डिफरेंशिएशन के। थैंक यू फॉर वॉचिंग।